जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो लेट्स सी लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 10 मई के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। लास्ट शफल। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। निकलो। इतने कार्ड आए हैं, देखते हैं कितने होते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करते जाइए फटाफट। ये हो गया बॉटम की एनर्जी, ठीक है। परफेक्ट कार्ड आए थे, 7 ऑफ कप की एनर्जी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई 6 7 6 13 डेथ की एनर्जी। कोई डर रहा है, किसी को अपने किए पे पछतावा हो रहा है, किसी ने थर्ड पार्टी को फीड किया है, नेगेटिविटी को फीड किया है किसी के ऊपर। कोई ग्रीडी हो गया था, कोई पैसे को प्रायोरिटी दे रहा था, मोह माया में फंस गया था कोई। लेकिन अब उसका ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, मतलब कि शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन चल रहा है किसी का, क्योंकि उसे डर लग रहा है। जब इंसान डरता है तो वो प्योरीफाई करता है अपने बैड कर्मा को। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे 2 3 चीज़ें हो सकती हैं। आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एंड ये नेचुरल सी बात है, इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है। इंसान भटक जाता है, क्योंकि अगर इतना ही फोकस्ड होकर इंसान पैदा होगा तो भाई ये तो दुनिया चल चुकी। ओके, यहाँ पे गलतियाँ सबसे होती हैं, तो कोई ये नहीं कर सकता कि तुम गलत हो कि मैं गलत हूँ। हर कोई गलत कर सकता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं, प्योरीफाई हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा किसी को जज नहीं करना चाहिए कि तुम गलत कि मैं गलत। मेन चीज़ ये है कि गलत हर कोई है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने प्योरीफाई कितना किया है। जो भी करते हैं आप अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर या तो मोह माया में फंस गए थे, मल्टीपल रिलेशन में फंस गए थे, पैसे के चक्कर में आ गए थे, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही तुर्रम खान समझ रहे थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, उनको पेन मिल रहा है, उनको मतलब ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं। रियलाइज़ हो रहा है कि आप ज़्यादा चॉइसेस के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर को मे बी इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, या तो नेचुरल पट्टी बन गई थी इनकी आंखों पे, जैसे मोह माया की पट्टी बन गई थी, ग्रीड की पट्टी बन गई थी, तो ये समझ नहीं पा रहे थे। अदरवाइज 13 to 15 डेविल की एनर्जी है। ओके, मे भी कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी है। अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही रूखे हो गए थे आपके पार्टनर, या फिर कोई लेडी है जिसने आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर ये सब कुछ कर दिया था। किसी ने ऐसा ब्लैक मैजिक किया था कि आपके पार्टनर को सही गलत में डिफरेंस नहीं दिख रहा था, एंड वो गलत चीज़ों को फीड करने लग गए थे। तो भाई यहाँ पे तो एक कुछ मतलब थोड़ी सी राहत हो जाती है कि अगर आपने किसी ब्लैक मैजिक के असर में कुछ किया है तब तो फिर बात ही अलग है। लेकिन फिर भी जिसको पेन हुआ है उसको तो हुआ ही है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है, मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पार्टनर, सैड, दुखी काफ़ी ज़्यादा हैं। यस, इसके बाद है तुला, मिथुन, कुंभ राशि, एंड उसके बाद है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 7 2 3 18 एंड 9। तो 99 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 3 7 भी इंपॉर्टेंट है। 2 3 फिर 7 9 फिर 18। तो 99 का मतलब होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी की हो रही है, मे बी आप दोनों की हो रही है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी, आपके पार्टनर ने पहले किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। थर्ड पार्टी मैंने आपको बता दी है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है। मे बी आपके साथ, मे बी ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ये किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, किसी से किसी सही वक्त का इंतज़ार करते दिख रहे हैं। ये क्या, किस चीज़ का वेट है डिवाइन? मदर ऑफ वैंड, इन्होंने अपने अंदर बहुत कुछ छुपा के रखा है। मदर ऑफ वैंड, बहुत कुछ छुपा के रखा है, ये किसी सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। 2 7 9 हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट से तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, जैसे ये जो
स्नेक है, इसने अपने अंदर बहुत सारे एग छुपाए हैं। अब ये एग जो हैं, जब ये मतलब इनमें से बेबी निकल आएंगे बाहर, इनके जो बच्चे निकल आएंगे बाहर, उस चीज़ का जैसे कोई बहुत पेशेंस के साथ किसी फल के पकने का या फिर एग के ग्रो होने का इंतज़ार कर रहा है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन। 3 ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे मैरिज का इंतज़ार कर रहे हैं। 7 to 9 एंड यहाँ पर 2 3 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो किसी हर्मिट के पास गए हैं, किसी साधु सन्यासी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं। उसने इनको बताया है कि सही टाइम पे सारी चीज़ें होंगी। जैसे कहा जाता है कि फल पकने तक इंतज़ार कीजिए, तब वो अपने आप आपके आपके हाथों में गिरेगा आके, लेकिन जब आप उसको तोड़ेंगे ज़बरदस्ती तो वो कच्चा होगा। तो जैसे सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर। यस, इनको आपके साथ मैरिज करनी है। इनको ये कोई डिसीजन ले चुके हैं, आपको हायरोफेंट की तरह, अपने लवर की तरह, अपने बेटर हाफ की तरह देख रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हाई प्रीस्टस, लेकिन चुप्पी साथ रखिए। मे भी आप दोनों का हिडन रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। मे भी बहुत सारे लोग आपके शत्रु हैं। 3 to 5 हायरोफेंट, ये दो हायरोफेंट नहीं, 2 हायरोफेंट, अच्छा हाँ, 2 3 5 एंड 2 3 5 हायरोफेंट एंड हायरोफेंट। 55, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मे बी ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर इन्होंने ये बातें टाइम से पहले किसी को बता दी तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, बल्कि वर्स्ट हो जाएंगी चीज़ें। 3 to 5 to 7 इल्यूज़न की एनर्जी। यस, तो इल्यूज़न में फ़िलहाल आपके पार्टनर लोगों को रखे हुए हैं। अभी ये किसी को कानों कान खबर नहीं होने दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। डिवाइन, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है? फादर ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर ने बाउंड्री बना रखी है। मे भी आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि जब तक फाइनेंसेस स्ट्रांग नहीं हो जाते तब तक आपकी तरफ ये अप्रोच नहीं कर पाएंगे, तब तक कुछ बन नहीं सकता। 7 की एनर्जी रिलेशनशिप की है। अगर इनको आपके साथ मैरिज करनी है, रिलेशनशिप में आना है, तो इनके पास पैसा अच्छा होना चाहिए। यस, 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप अवेकेंड हैं हर चीज़ को लेके। हाई प्रीस्टस की भी एनर्जी, मे बी आप टैरो बहुत देखते हैं, या फिर आप खुद टैरो रीडर हैं, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। सब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है, मुझे दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है, लेकिन फाइनली जब सर्व की जाएगी तब लोगों को शॉक लगेगा। मून की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में फाइट हो रही है, या फिर आपके पार्टनर अपने दिल की सुन रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे वही चीज़ है कि अगर टाइम से पहले किसी को पता चल गया, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर से कुछ लीक हो गया। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, मून क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल। 18 3 21 टेबल टर्न हो चुकी है। ओ माय गॉड, टेबल टर्न हो गई है। ये कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, आपको पता चल गया, या फिर थर्ड पार्टी को पता चल गया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को पता चला है। एंड यहाँ पे जो है 3 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी दूरियाँ आ गई हैं आप लोगों के बीच में। 18 3 21 एम्प्रेस की एनर्जी। जैसे थर्ड पार्टी कह रही है कि मैं एम्प्रेस हूँ, मेरा राइट है ये, तुम किसी और को कैसे दे सकते हो। एंड जम के फाइट हो रही हैं। वर्ल्ड की एनर्जी, कोई साइकिल चल रहा है। मे बी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से, इनकी आए दिन फाइट होती रहती है। एंड आपके पार्टनर उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जब ये थर्ड पार्टी से डिटैच हो जाएंगे एंड आपसे अटैच हो जाएंगे। 21 एंड 23 हायरोफेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर अपने नेम फेम पर कोई इफेक्ट नहीं आने देना चाहते हैं, या फिर ये आपको भी सेव करना चाहते हैं। हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस, ये चाहते हैं, अच्छा ये चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब आप दोनों सेफ साइड होकर के एक भी हो जाएं एंड आपके ऊपर कोई कीचड़ भी ना उछाले। 21 एंड 7 28 10 की एनर्जी कार्मिक। ये व्यक्ति कार्मिक है। इनको बताया गया है कि ये जो तुम्हारी सिचुएशन है ये कार्मिक है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जो मैंने पहले आपको समरी बताई थी कि कोई है जो मोह माया में फंस गया है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वही चीज़ है कि मतलब वो सब जो गलतियाँ की थी उसी की भरपाई हो रही है। तो इनको बताया गया है कि जब अपने बस ये कर्मा हैंडल कर लो, इनको मैनेज कर लो, उसके बाद ही हो सकता है कुछ अच्छा। ठीक है, किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 8 ऑफ वैंड। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं
फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हैं एंड ये बहुत कुछ आपको बताना भी चाहते हैं, ये आपको सच बताना चाहते हैं। सच कैसा हो सकता है? 21 एंड 829 जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस का मतलब ये आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या फिर ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। हाई प्रीस्टस की एनर्जी। अच्छा, हाई प्रीस्टस यहाँ पे 2 आ गई हैं। यस, मे बी ये कंफ्यूज हो गए थे, मे बी थर्ड पार्टी ने इनको फंसा लिया था। ये कोई सच तो आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3 लोग हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये 3 फ्रेंड हैं। अब इनमें से आपके पार्टनर को लगा कि ये जो हाई प्रीस्टस है ये कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ लाइफ को देख के कि थर्ड पार्टी हाई प्रीस्टस नहीं थी, थर्ड पार्ट मतलब हाई प्रीस्टस तो आप थे। झोंके में शादी कर ली, झोंके में रिलेशनशिप में आ गए एंड अब इनको गलती का एहसास हो रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड। अब इनकी रातें बस आंखों में कट रही हैं, इनको लग रहा है कि एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा इनको मिल गई है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 6 ऑफ वैंड, 9 6 15 डेविल की एनर्जी। बस ये किसी तरह जैसे कोई इंसान एक एक दिन काट रहा है, वो कह रहा है मुझे किसी तरह इस डेविल से छुटकारा दिलाओ, लेकिन वही चीज़ है कि डेविल से छुटकारा तभी मिलेगा जब आपके कर्मा बैलेंस हो जाएंगे। ये सब प्री रिटर्न भी था कुछ लोगों के लिए, ये सब पहले से डिसाइडेड था। इन्हीं के कुछ बैड कर्मा थे जो इनको डील करने थे। इस लाइफ के भी हो सकते हैं, उस लाइफ के भी हो सकते हैं। फिलहाल इनकी इंटेंशन आपके लिए क्या है डिवाइन, ये बताइए। लिसनिंग, ये सुन रहे हैं म्यूजिक या कुछ भी, फ्रीडम, फ्रीडम चाहते हैं ये। एक और बताइए। इंटेंशन, इंटेंशन प्योर है, ठीक है। और बताइए डिवाइन क्या मेरे व्यूवर्स को करना चाहिए। रिकवरी, आपका जो भी लॉस हुआ है, आपके अंदर शिकायत हो सकती है कि मेरा इतना टाइम चला गया, ये चला गया, सब सब रिकवर हो जाएगा, ठीक है डिवाइन। और बताइए। यूनिकॉर्न, 33 ट्विन फ्लेम, सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक और ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। बिलीव, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आप होपफुल हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा, अगर आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे तो सब चला जाएगा। जय माता दी।